तो आज हमारे साथ मौजूद हैं नासिर अब्बास भुट्टा साहब, तरक्की पसंद काश्तकार भी हैं। तिल्ली की फसल है जो चाइना एक्सपोर्ट की जाती है और पाकिस्तान में इसका कम ही इस्तेमाल होता है। तिल तो मैंने सुना है तिल होता है, लेकिन ये तिल्ली क्या है? उन्होंने कहा ये तिल्ली, इसकी तिल से इनकम ज़्यादा होती है, वज़न होता है ना उससे ज़्यादा होता है। महंगाई इतनी हो गई है, शॉर्ट टाइम की फसल जो है ना वो प्रॉफिटेबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हमा किस्म की ज़राअत की जा रही है और हमारे काश्तकार वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ फसलों की ट्रायल के हवाले से, उनकी आजमाइश के हवाले से और अपने तजर्बात को आगे बढ़ाने में हमेशा कोशां रहते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं नासिर अब्बास भुट्टा साहब। बाई प्रोफेशन वो वकील भी हैं, वकालत भी करते हैं, लेकिन तरक्की पसंद काश्तकार भी हैं। दरिया चनाब की बेल्ट के साथ उनका रकबा है, जहां उन्होंने बागात भी काश्त किए हुए हैं, आम के बागात हैं उनके, कमाद की फसल काश्त करते हैं और इस दफ़ा उन्होंने तिल्ली की फसल काश्त की है। नाज़रीन, ये हमारे यहाँ जो फसल काश्त की जाती है उसको आमतौर पर हमारे जो काश्तकार हैं उसको तिल कहते हैं, लेकिन ये नासिर अब्बास साहब ने बताया है कि ये तिल्ली की फसल है जो चाइना एक्सपोर्ट की जाती है और पाकिस्तान में इसका कम ही इस्तेमाल होता है। तो हम उनसे बात करेंगे इस फसल की काश्त का कैसे ख्याल आया, कैसे उन्होंने इस जानिब रग़बत इख्तियार की और इस जो फसल है इसकी क्या पैदावार है और इसकी आमदनी के जो है तरीक़ाकार है, ये कैसी फसल है मुनाफा के हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरे दोस्त आए हुए थे फैसलाबाद से, तो वो चाह रहे थे कि हमें 2-4 मुरब्बे यहाँ पे चनाब की बेल्ट में रकबा लेके दें, हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें काश्त करनी है। तो उन्होंने जब मेरा रकबा देखा, कहते हैं कि आपका रकबा तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, आप इसमें तिल्ली की काश्त करें। मैंने कहा यार तिल तो मैंने सुना है तिल होता है, लेकिन ये तिल्ली क्या है? उन्होंने कहा ये तिल्ली, इसकी तिल से इनकम ज़्यादा होती है, इसका जो वज़न होता है ना उससे ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा ये क्या? उन्होंने फिर मुझे बीज भेजा, उन्होंने फिर तरीक़ाकार समझाया। इसका तरीका ये है कि ज़मीन को थोड़ा सा पानी लगा के ना, तो बहुत जल्द ही उस पर रोटावेटर करके उसके ऊपर इसका छाटा लगाया जाता है। छाटा लगा के इसके बाद इसके ऊपर एक हल इस तरीके से दिया जाता है कि उसमें हल नीचे गहरा ना जाए, ताकि ये बीज डूबे ना। बहुत हल्का बीज होता है ना। तो मैंने ऐसा किया तवज्जो के साथ। फिर मैंने इसको यानी कि शुरू में मैंने 10 से 12 दिन बाद जब इसका उगाव हुआ तो मैंने इसको पहला स्प्रे किया। भुट्टा साहब, ये बताएं कि ये कितने रकबे और आपने ये तिल्ली की फसल काश्त की है? ये मैंने तकरीबन 9 एकड़ पे एज एक्सपीरियंस काश्त की हुई है। माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस है, फसल का भी अच्छा रिस्पांस है। तो पर एकड़ जो है ये बीज आपका कितना इस्तेमाल हुआ? पर एकड़ जो बीज हुआ है वो 2.5 किलो, यानी कि 2 किलो से ऊपर हुआ है। तो इस वक्त जब आपने ये तिल्ली की फसल काश्त की तो उस वक्त मेरे ख्याल में कपास की फसल भी साथ काश्त हो रही होगी। हाँ जी, कपास भी, यानी कि ये हमारी है फ्लड बेल्ट, इसमें हम कपास जो है ना वो काश्त नहीं करते। तो ये क्या है, इसमें आपको बताया गया है कि ये जो तिल्ली की फसल है ये पर एकड़ या फी एकड़ कितनी इसकी पैदावार हो जाती है? ये फसल पे डिपेंड करता है। जैसे फसल बनी हुई है, फिर वो आए थे विज़िट करने के लिए, वो कहते हैं ये माशाल्लाह 25 से 30 मन पर एकड़ निकल आती है और जो इसका एवरेज रेट चलता है वो 20,000 रुपये मन चलता है। तो इसकी जो फ़रोख्त की मार्केट है वो कहाँ है? इसकी जो फ़रोख्त की मार्केट है बेसिकली यहाँ पे डीलर हजरात लेते हैं, इसका आयल बनता है। फिर ये कोई नवंबर और दिसंबर के महीने में इसकी मांग बढ़ जाती है, क्योंकि ये चाइना एक्सपोर्ट होती है, बहुत ज़्यादा ये चाइना एक्सपोर्ट होती है। उस टाइम इसका रेट 30,000 रुपये तक भी पहुँच जाता है। किस सीज़न में ये चाइना में एक्सपोर्ट होती है? ये तक नवंबर दिसंबर में चाइना में एक्सपोर्ट होती है। ये टोटल जो ये फसल है ये 85 दिन की होती है, 85 डेज़ की होती है। तो यानी कि कम दुरानी की ये फसल है। कम दुरानी की ये फसल है। तो क्या बता रहे हैं आपके इसकी पर एकड़ जो पैदावार है वो कितनी हो जाती है? औसत अगर हम कहें अभी औसत कितनी हो जाएगी? औसत अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 लाख रुपए पर एकड़ हो जाएंगे इसके। और ये मिनिमम इसका दौरान भी आप 3 माह लगा लें, पूरा 20 से 25 दिन बाद ये तैयार हो जाएगी। हमने देखा है भुट्टा साहब कि जो विहाड़ी का इलाका है उस इलाके में भी ये तिल्ली की जो फसल है वो खासी काश्त की गई है।
तो क्या आप समझते हैं कि इसकी जो फ़रोग हमारे इलाके में बेहतर हो रही है, फ़रोग ज़्यादा हो रहा है इसका? बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है। कोई भी चीज़ हो जब नई नई आती है तो उसको रिस्पांस तो बहुत मिलता है। जैसे कि अभी हमारे इलाके में पहले अपना स्ट्रॉबेरी काश्त हो रही है। अभी रकबे ये इधर ही साथ ही तैयार हो रहे हैं रकबे। स्ट्रॉबेरी बहुत प्रॉफिटेबल वो है। उसमें तो आप इनकम का अंदाज़ा ये कर लें कि 1 एकड़ में आप 30 लाख रुपए कमा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी जो होती है। तो ये भी एक नई चीज़ है। तो उसमें ये कि इसका दौरानिया भी कम है। इसके बाद मैं एक साल में ना 3 फसलें काश्त कर सकता हूँ। यानी कि मैंने पहले गंदम काश्त की हुई थी, गंदम के बाद ये मैंने तिली काश्त की है। ये 8वें महीने में इसका एंड हो जाएगा। फिर मैं इधर मकई काश्त कर दूंगा, घास वाली मकई। वो 2 माह का उसका दौरानिया होता है। 10वें महीने में फिर मैं इसमें गंदम काश्त कर दूंगा। अच्छा, आप भुट्टा साहब, आपका क्या तजुर्बा है कि लंबे दुरानी की फ़सल है जैसे कमाद है जो पूरे साल की फ़सल है, और एक शार्ट टर्म फ़सल है जैसे आप ये कह रहे हैं कि गंदम है, फिर ये तिली है, फिर मकई है। तो आपका तजुर्बा क्या कहता है कि शार्ट टर्म की जो फ़सल है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है या लंबे वक्फे वाली? बिल्कुल, महंगाई इतनी हो गई है, शॉर्ट टर्म की फसल जो है ना वो प्रॉफिटेबल है। जो यानी कि जैसे कमाद हो गया, 1 साल की जो फसल है वो अब हम कमाद में लॉस में जा रहे हैं, इसलिए कि डीजल बहुत महंगा है। अगर पानी आ जाता है तो हमें कुछ आसरा मिल जाता है। अगर पानी नहीं आता तो इधर पीटर बोर्ड के साथ हम चलाते हैं, तो उसमें ये कमाद अब बहुत लॉस करता है। यानी कि सारा साल मेहनत भी करनी पड़ती है और उसमें इनकम भी नहीं होती। अच्छा भुट्टा साहब, कोई ऐसा भी आपकी ये तजर्बे में आई है बात की जो तिली की फसल है, हमारे बाज़ इलाकों में पानी जो है ज़ेर ज़मीन वो खारा है या कड़वा है, तो इस फसल के लिए मीठे पानी की ज़रूरत होती है या कौन से ये क्या सूरत हाल है इस फसल की? ये जो फसल है ना, बेसिकली ये खुश्क जगह की फसल है। अभी तक इसको एक पानी लगा हुआ है। सही। आप इसका लेंथ देख लें, इसकी ऊंचाई देख लें, तकरीबन 9 से 10 फुट है। तो इसमें ये है कि अपना एक पानी लगा हुआ है। ये मिनिमम अब इसमें ये दूसरा पानी लेगी बड़ी मुश्किल, वो भी अगर ज़राअत वालों ने मुझे इजाज़त दी तो। नहीं तो ये खुश्के की फसल है, खारे पानी वाली जगह पे भी हो जाती है। इसको मामूली सा पानी देना पड़ता है। बेसिकली ये रेतली इलाकों में होती है। रेतली इलाकों में ये है कि उनको हर हफ्ते डेढ़ बाद ना पानी देना पड़ता है। उसमें ये वो होता है, छोटे छोटे क्यारे बने होते हैं, वो उसकी अपना आबपाशी भी जल्दी हो जाती है। तो अच्छा भुट्टा साहब, हमारे काश्तकारों की कोशिश होती है कि उनकी जो पैदावारी लागत है वो कम से कम हो। ये तो आपने एक बात बताई कि इस फसल को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो इसके अलावा जो इस पर जो खाद है या पेस्टिसाइड, अगर इस पर कोई पेस्ट आता है, कोई कीड़ा आता है या कोई बीमारी आती है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा सर बताएं। ये मैं अभी देख रहा हूँ कुछ थोड़ी सी अब इसमें मुझे लग रहा है अपना थोड़ा सा कीड़ा लग रहा है। इसको मैं इसको 3 स्प्रे करा चुका हूँ। मैंने इसमें लिफ्रान और एमामेक्टन मिला के, और दूसरा ये इसको ताकत के लिए मैंने ना एक बार अम्यूनिक एसिड था वो एक दफ़ा दिया है मैंने, वो भी एज ए स्प्रे में। बाकी ना मैंने हाँ, जब इसको पहला पानी दिया है तो आम रूटीन में इसको 20 किलो पर यानी कि 1 मन पर एकड़ मैंने इसको खाद दी है, और इसमें सल्फ़र डाली है। सल्फ़र का रिज़ल्ट ये है कि इसको मज़ीद स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। अच्छा, एज ए मतलब दीगर फसलों के अगर मवाजना किया जाए तो इसकी पैदावारी लागत दूसरी फसलों से कम है या ज़्यादा है? देखें, ये तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने पैदावार बढ़ानी है तो ज़ाहिर सी बात है लागत ज़्यादा लगानी पड़ती है। अगर रूटीन में इस पे आप कुछ भी ना करें तो एक स्प्रे चल जाता है। ये तो मैंने पैदावार बढ़ाने के लिए कि ताकि उन्होंने मुझे बीज गिफ्ट किया है तो मैं भी उनको दिखाऊं कि यार मैंने इतना अपना पर एकड़ जो है वो मेरा इतना वो है। और ख़ुद यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो अपनी दवाई चलाने के लिए आ जाते हैं, देखते हैं। मैं सिर्फ एक बात जो उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि आपने ना रूटीन के इसमें 3 स्प्रे कराने हैं, बाकी कुछ भी नहीं कराना। हर बंदा अपनी दवाई बेचने के लिए आपको वो करेगा। माशाल्लाह मैंने जो 3 स्प्रे की लागत जो आई है ना वो मेरी वो मिनिमम को 1.5 लाख के करीब है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इतने एक्सपेंसेस नहीं है। ये आपने पहली दफ़ा ये फसल काश्त की है, तो लेकिन इसका जो ये थ्रेशिंग का सिलसिला है, जब इसके आप हार्वेस्टिंग करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, तो उसका क्या तरीकाकार होगा कि रवायती तरीक़ेकार से ये इसकी वो नहीं, ये हो जाता है या थोड़ा रिवायती तरीके से हटके होता है क्योंकि इसका बीज होता है छोटा। रिवायती तरीके से हटके होगा। मैंने इनके लिए तरपाल लिए हुए हैं, 35 बाई 25 के 2 तरपाल लिए हुए हैं। तो जब ये कटाई होगी
اس کی اتنی اتنی گٹھلیاں بنے گی، ان کو سیدھا رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھریشر جو ہوتی ہے وہ اپنے والی ہی جو ہماری دانوں میں اپنا گندم کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ لے کے آئیں گے، ایک مخصوص آر پی ایم پہ گاڑی ٹھہرا کے، بہت زیادہ مخصوص آر پی ایم پہ تھوڑی تھوڑی وہ ڈالنی پڑیں گی، تو نیچے اس کے جو ہوگی وہ سارا ترپال بچھا ہوگا، تو وہ سارا بیج اس میں نکل آئے گا۔ پھر ہر کیارے بعد نا ہمیں اس کا اڈا چینج کرنا پڑ گا۔ بہت بہت شکریہ بھٹا صاحب، ہماری دعا ہے کہ آپ کا یہ تجربہ ہے وہ کامیاب رہے۔ آمین آمین۔ ناظرین، آپ نے ناصر عباس بھٹا صاحب کی باتیں سنی کہ اگر ہمارے کاشتکار مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے شارٹ ٹرم فصلوں کی کاشت کی طرف جاتے ہیں تو اس سے ان کو زیادہ آمدنی اور منافع ہو سکتا ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔